नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम शिवराज ने सीबीएसई हाई स्कूल में 99.8% अंक हासिल करने वाले छात्र को किया पुरस्कृत। वनीशा पाठक को छोटे भाई को प्रतिमाह मिलेगी 5-5 हजार की पेंशन। पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। वनीशा को सीबीएसई में 99.8% अंक मिले थे। सीएम शिवराज वनीशा के साथ ही पौधा रोपण करने भी आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। वनीशा के सीबीएसई में 99.8% अंक आए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अटल जी को याद किया। सीएम ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके कहा कि अद्भुत थे अटल जी। देश की कल्पना जो उनके दिमाग में थी उसको पूरा करने की कोशिश उन्होंने की। उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा था। सीएम ने साथ ही याद करते हुए कहा कि अटल जी मुझे विदिशापति बोलते थे। ग्वालियर में उनकी स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले, सरकार कोरोना के मामलों पे नजर रखे हुए है। रोज 75,000 सैंपल ले रहे हैं। 30 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखें। एक बार फिर वैक्सीन का महाअभियान चलेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को नया आयाम दिया और अपनी कार्यशैली से भारत का नाम दुनिया में ऊंचा उठाया। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम में पॉजिटिव कुछ नहीं दिखेगा, वो नकारात्मक ही देखते हैं। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए नेता बनते हैं। बीजेपी के नेता जनता का विकास करने के लिए नेता बनते हैं। कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच में नहीं जाता। बीजेपी सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ दतिया में श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद किया गया। दतिया की गाहोई वाटिका जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सांसद संध्या राय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने तीनों नेताओं समेत दतिया जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक। 27% आरक्षण पर हुई चर्चा। मोर्चे में आगामी रणनीति पर हुआ मंथन। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण रहे शामिल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दतिया और सेवरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और जिनके घर तबाह हुए उनसे मुलाकात कर उनकी बातों को सुना। इसके बाद उन्होंने दतिया सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की है, जहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ को जिले का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष देर रात तक मनेन्द्रगढ़ में ही रुके, जहां जगह जगह चरणदास महंत को फलों और लड्डू से तोला गया। क्षेत्र के दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की जमकर तारीफ की और भरे मंच से दोनों विधायकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पाखांजूर में कम बारिश की वजह से क्षेत्र के किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। खेतों में पानी का अभाव है। फसल खराब होने से हालात खराब हो रहे हैं। खेतों में दरारें पड़ने लगी। ऐसे में आदिवासी समाज के प्रमुख ने करका घाट में स्थित बंजारिन मावली पहुंचकर 18 देवता जो कि पत्थरों के रूप में विराजमान है उनकी पूजा अर्चना की।
इंदौर में स्वतंत्रता दिवस की रात को राला मंडल में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नाइट सफारी का शुभारंभ किया। इस मौके पर इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के प्रतिनिधि, वन विभाग के एपीसीएफ अन्नागिरी डीएफओ नरेंद्र पंडवा और जयवीर सिंह तोमर और वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शमशाबाद में सांसद राजबहादुर सिंह और विधायक राजश्री रुद्र प्रताप ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। जहां टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में नगर के 150 खिलाड़ियों को विधायक की ओर से ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज बांटे गए। ट्रैक सूट मिलने से खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सांसद राजबहादुर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग बहुत मेहनती हो और आप लोग भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकते हो। किसी भी खिलाड़ी को संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने इसके साथ ये भी कहा कि बहुत जल्द ही शमशाबाद में सर्व सुविधा युक्त एक बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विधायक ने इसके साथ ही नगर परिषद को मिली नई फायर ब्रिगेड और आधुनिक टेक्निक वाले ट्रैक्टर का लोकार्पण भी किया और इस दौरान नीरज चोपड़ा के सम्मान में एक रैली निकाली गई। रायपुर जिला एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये और ऑफलाइन परीक्षा कराने के विरोध में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया, कुलपति का विरोध किया। सावन का आखिरी सोमवार आज शिव भक्तों का लगा तांता। महाकाल मंदिर में बाबा की विशेष भस्म आरती। कोरोना गाइडलाइन के चलते बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए। आखिरी सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा अर्चना को समर्पित होता है। सोमवार के दिन लोग विशेष रूप से भगवान शिव का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। सनावद में भी सावन के अंतिम सोमवार को लेकर के खास उत्साह देखने को मिला, जहां पर भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के मंदिर में भी भक्तों की कतार लगी। भक्तों ने भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन कर नर्मदा स्नान के बाद 7 किलोमीटर तक ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। खरगोन के महेश्वर में मां नर्मदा की गोद में शाही ठाट से भगवान श्री काशी विश्वनाथ ने नौका विहार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इससे पहले 5 पंडित ने भगवान श्री काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक भी किया। तो फिर वहीं महेश्वर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के नौका विहार का नर्मदा तट से आनंद लिया। काशी विश्वनाथ घाट से शुरू हुई नौका विहार सामने घाट पर पहुंची, जिसके बाद यहां पर भगवान की आरती करने के बाद भगवान मुख्य मार्गों से होते हुए पीली मिट्टी पहुंचे। मंदसौर में सुबह 6 बजे से दर्शन के लिए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। मंगला आरती के बाद दर्शन के लिए खोला गया मंदिर। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए भक्तों को कराए गए दर्शन। आगर मालवा में नगराधिपति श्री बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी प्रशासन के द्वारा निकाली गई। हर साल इस तरह सावन के अंतिम सोमवार को बाबा की शाही सवारी निकलती है। आगर मालवा में बैजनाथ महादेव की यह सवारी निकाली गई। ग्वालियर अंचल में इलाके में अभी भी बारिश का पानी जमा है। इसके चलते डेंगू का खतरा बढ़ गया है और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने जिले के बाढ़ पीड़ित सभी 46 गांवों में डेंगू लार्वा का सर्वे का काम शुरू किया। इसके साथ ही शहर के संवेदनशील इलाके दीनदयाल नगर, पुरानी छावनी, विनय नगर में भी सर्वे का काम शुरू किया गया है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी तक किसी भी गांव में डेंगू का लार्वा नहीं मिला। जिन मरीजों की जांच करवाई गई है उनमें वायरल फीवर तो पाया गया, लेकिन डेंगू के लक्षण किसी में भी नजर नहीं आए हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार सर्वे करवा रहा है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री के जिले के स्कूलों की हालत बदहाल है। सूरजपुर जिले के उडगी ब्लॉक का प्राथमिक शाला भवन जर्जर है। 2 दिन पहले स्कूल के कमरे का प्लास्टर गिर गया। बचे 3 कमरों की छतों में भी दरारें आ गई हैं। स्कूल के ऑफिस की भी हालत खराब है। स्कूल में 53 बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूल भवन का जर्जर कोई एक दिन में नहीं हुआ। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में एक सब्जी व्यापारी के अज्ञात बदमाशों ने लूट के बाद हत्या कर दी। लूटपाट और हत्या से पहले सब्जी व्यापारी ने बदमाशों के साथ संघर्ष भी किया। व्यापारी के गले से चेन भी गायब है। व्यापारी सब्जी लेने मंडी जा रहा था। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। बलरामपुर में बोलेरो मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने बोलेरो वाहन को जब्त करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। गरियाबंद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। तलवार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा जिले के नगरदा थाना क्षेत्र के तुरीधाम में चाय वाले पर मामूली विवाद में कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में लगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम केजरीवाल 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में जन्मे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है। पीएम ने ट्वीट करके केजरीवाल को बर्थडे विश किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। ओलंपिक पदक वीरों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों के साथ किया ब्रेकफास्ट। पीएम आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान करने से पहले सभी के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। इसके साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के साथ अपने आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया। कैरेबियाई देश हैती में रविवार को आए भीषण भूकंप में 1297 लोग मारे गए हैं। 2800 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। बड़ी संख्या में रिहायशी मकान और अन्य इमारतें बर्बाद हो गई हैं। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए।
एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए तो दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई। तालिबानी प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं है और तालिबान भी उनका समर्थन नहीं करेगा। और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अब से शरिया कानून लागू किया जाएगा। इसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक काउंसिल बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का राज तय होने के बाद कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। कई अफगानी नागरिक भी अपना वतन छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में जारी है अस्थिरता का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर आसपास हुई गोलीबारी, कमर्शियल उड़ानें की गई रद्द। अफगानिस्तान संकट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह अमेरिका के इतिहास में बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगा। यूएस में अफगानिस्तान संकट में व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का प्रदर्शन, बाइडेन ने धोखा दिया, लगाए गए नारे। यूएन प्रमुख ने अफगानिस्तान के लोगों से संयम बरतने को कहा। महिलाओं और लड़कियों को लेकर के चिंता जाहिर की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के घर पर पेट्रोल बम से हमला, कोई हताहत नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर मेघालय की राजधानी और आसपास के इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया और कम से कम 4 जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई। इस बीच मेघालय के गृह मंत्री लखमीन रिबुई ने शिलांग में एक पूर्व उग्रवादी को पुलिस की ओर से गोली मारने के मामले में हुई हिंसा के बीच इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा दिया। सुष्मिता देव ने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया और खुद को ग्रैंड ओल्ड पार्टी का पूर्व नेता बताया। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,81,212 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 49,48,05,652 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,797 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,710 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 130 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 267 नए मामले हैं। 308 रिकवरी हैं। 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53 नए मामले सामने आए हैं। 18 रिकवरी हुई हैं। कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,431 नए मामले सामने आए हैं। 1,611 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 21 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। ओडिशा में कोरोना वायरस के 868 नए मामले सामने आए हैं। 1,043 लोग ठीक हुए हैं। 66 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 10,187। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर प्रशासन ने 31 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया। यूपी में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ होगी क्लास। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा सख्ती से पालन। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म भारतीय अधिकारियों के द्वारा किए गए एक गुप्त ऑपरेशन से संबंधित है। फिल्म में वानी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण ने शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। को स्टार्स के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो कि खूब तेजी से वायरल हो रही हैं।